Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the story Mufti Muft from Class 4 Hindi Rimjim book. And the explanation video for the story is already uploaded on our channel. If you haven't watched it yet, the link is in the description. So, don't forget to check it out. Now, let's begin with the question and answer. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार भिकू भाई कम दाम देना चाहते थे क्यों? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हर बार भिकू भाई नारियल का दाम कम देना चाहते थे। तो इसका रीजन हमें बताना है, क्यों कम दाम देना चाहते थे? क्योंकि वे अत्यधिक कंजूस थे और मुफ्त में चीजें पाने के इच्छुक थे, इसलिए वो कम दाम देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? हमने स्टोरी में पढ़ा ना, नारियल के दाम में फर्क था हर जगह। कोई 2 रुपए में बेच रहा था, कोई 1 रुपए में, कोई 50 पैसे तो कोई 25 पैसे में बेच रहा था। तो ये जो फर्क था ये क्यों था? इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं? क्योंकि स्थान और विक्रेताओं के अनुसार लागत और लाभ अलग अलग होते हैं, है ना, इसीलिए फर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भिकू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? सो क्वेश्चन किया है, क्या भिकू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? लेकिन मुफ्त में तो नहीं मिला था, है ना। तो इसका रीजन हमें बताना है। तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे? क्योंकि हर जगह मेहनत और लागत के अनुसार कीमत चुकानी पड़ती है, तो उन्हें मुफ्त में नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। ये तो हमारे चैप्टर का सेंटेंस है ना, कि वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें हमारे विचार से बताना है कि इस बरगद के पेड़ को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसका आंसर क्या बताएंगे। बट एक सैम्पल आंसर देखते हैं इसका, क्योंकि वह बहुत पुराना और बड़ा पेड़ हो सकता है ना, इसलिए उसे बूढ़ा बरगद कहा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भिकू भाई ऐसे थे, कैसे थे? देखिए, कहानी को पढ़कर तुम भिकू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भिकू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। ओके, सो कहानी में हमने भिकू भाई के बारे में पढ़ा, है ना, काफी सारी बातें पता चली भिकू भाई के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस बताया गया है, उन्हें खाने पीने का शौक था। अब हमें उनके बारे में यहाँ पर और 4 सेंटेंस बताने हैं। तो हम क्या बता सकते हैं कि वे बहुत कंजूस थे, मुफ्त में चीजें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, और वे चीजों के दाम कम करवाने के लिए बहस करते थे, और वे बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, है ना। ये सारी बातें हमें स्टोरी रीड करने से पता चली। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या बढ़ा क्या घटा? बढ़ा मतलब बढ़ना और घटा मतलब कम होना, ठीक है। सो क्या बढ़ा और क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती है और कुछ चीजें घटती है, मतलब कुछ और ज्यादा बढ़ती है और कुछ चीजें घटती जाती, मतलब कम होते जाती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? तो ये जो चीजें हैं ये घटी या बढ़ी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है नारियल का दाम। नारियल का दाम पहले 2 रुपए था, फिर 1 हुआ, फिर 50 पैसे हुआ, फिर 25 पैसे हुआ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो ये घट रहा है, बराबर है। तो नारियल का दाम यहाँ पे हम लिखेंगे घटा। भिकू भाई का लालच, जैसे जैसे दाम कम हो रहा था, भिकू भाई का लालच पैसे बचाने के लिए बढ़ रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बढ़ा। रास्ते की लंबाई, अब जब उनको 2 रुपए में नारियल मिला तो घर में से वो इतना चलकर आए होंगे, फिर किसी ने बोला कि 1 रुपए में वहां मिलता है, तो वो और इतना डिस्टेंस चल कर गए, है ना। तो रास्ते की लंबाई यहाँ पर बढ़ी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बढ़ा। भिकू भाई की थकान, अब वो जितना ज्यादा चल कर गए उनकी थकान भी बढ़ी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ा। ठीक हो गया। चलिए, तो क्या क्या चीजें बढ़ी? भिकू भाई का लालच, रास्ते की लंबाई और भिकू भाई की थकान, और घटने वाली चीज थी नारियल का दाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिकू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ। अब इस कहानी में भिकू भाई को नारियल खाने की इच्छा होती है ना, बट अब यहाँ पे बोला गया है कि भिकू भाई को नारियल नहीं आम खाने की इच्छा होती, तो फिर ये कहानी कैसे आगे बढ़ती ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे आगे बढ़ती, यदि भिकू भाई को नारियल की जगह आम खाने की इच्छा होती तो कहानी में आम के बगीचे जाने का जिक्र होता, वे आम के लिए भी अलग अलग जगहों पर घूमते और मुफ्त में आम पाने की कोशिश करते।
सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बात की बात। तो यहाँ पे बोला गया है, एक कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो इस चैप्टर में जो नारियल वाला और भिखू भाई है, इनके बीच में बातचीत हुई है। तो अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि उनकी बातचीत को आप अपने शब्दों में लिखो, है ना। तो चलिए अपनी भाषा में बातचीत बता सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले भिखू भाई, ठीक है। सो भिखू भाई कहते हैं, अरे भैया ये नारियल कितने में दिए? फिर नारियल वाला कहता है 50 पैसे में काका। फिर भिखू भाई कहते, अरे इतना महंगा, कुछ कम करो ना। नारियल वाला, नहीं काका, पहले ही सही दाम में दे रहा हूँ। भिखू भाई, अरे भैया थोड़ा तो सस्ता कर दे, मैं तो रोज तुझसे ही लेता हूँ। फिर नारियल वाला, ठीक है काका, 5 पैसे कम कर देता हूँ। भिखू भाई, चल यही लगा दे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे शब्दों में हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्दों की बात। तो देखिए यहाँ पे है नाना, और नाना का हो गया नानी, पतीली पतीला। तो यहाँ पे लिंग जो है इनका ये चेंज हो रहा है ना, नाना नानी पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। चलिए ऐसे ही हमें आगे के सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है काका, तो काका का क्या होगा? काकी। मालिन, मालिन का क्या हो सकता है? माली। मटका, मटकी। दर्जी, दर्जिन। टोकरी, टोकरा। और गद्दा, गद्दी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मंडी। अब इसमें बोला है, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। कोलाहल मतलब शोरगुल फैला हुआ था, और जो व्यापारी थे जो बेचने के लिए आए थे अपनी सब्जी, उनकी ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। अब यहाँ पे क प्रश्न पूछा है, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। अब इसका आंसर हमें करना है कि मंडी में क्या क्या चीजें बिक रही होंगी। तो देखिए मंडी में सब्जियां, फल, अनाज और मसाले बिक रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। तो अब यहाँ पे मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती है, ऐसा क्वेश्चन किया है। तो काफी सारी आवाजें सुनाई देती है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, ताजे गाजर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। प्याज 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। केले खरीद लो, मीठे हैं। इस तरीके की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहां बहुत ज्यादा शोर होता है, और उस जगह के बारे में हमें लिखना है। तो वो कौन कौन सी जगह हो सकती है? देखिए रेलवे स्टेशन हो सकता है, मेला हो सकता है, स्कूल, बाजार, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुजरात की झलक। अब इसमें बोला गया है, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए ये गुजरात की लोक कथा है, तो इस कथा में ऐसी कौन कौन सी बातें आई है जिनसे कि हम ये पता लगा सकते, अंदाजा लगा सकते कि ये गुजरात की लोक कथा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पात्रों के नाम और बातचीत का तरीका गुजराती भाषा से संबंधित है, और कहानी में भाई और बहन जैसे शब्द का उपयोग गुजराती संस्कृति की झलक दिखाता है। साथ में ही व्यापारियों के व्यवहार और सौदेबाजी का तरीका गुजरात की व्यापारिक संस्कृति को दर्शाता है, और नारियल के व्यापार का संदर्भ भी गुजरात के तटीय क्षेत्रों की विशेषता को दर्शाता है। तो ये सारी बातों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कथा है ये गुजरात की लोक कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन मतलब बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि आपके क्लास के बच्चे वे कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, किसी को आदर देने के लिए। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल देखते देखिए। तो जैसे कि पंजाबी में पाजी शब्द सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और मराठी में भाऊ और ताई का उपयोग किया जाता है। ठीक हो गया। चलिए इसके आगे हैं, बजाओ खुद का बनाया बाजा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे।
So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.